हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आज की इस वीडियो में 16 मई की थर्ड शिफ्ट को मैं सॉल्व कराऊंगा। ये इंग्लिश की एक टफेस्ट शिफ्ट है। इसमें लास्ट में देख सकते हैं 67 नंबर एवरेज था। और क्या रीज़न है इसको सॉल्व करने का, वो इतना सा है कि ये एक टफ शिफ्ट है और टफ शिफ्ट में से आप साथ में सॉल्व करना 25 क्वेश्चंस को और देखना आप किस जगह पर गलती कर रहे हो और कैसे आप उस गलती को सुधार करोगे। ये एक आइडियल सिनेरियो है, यही आपका एमटीएस एग्जाम क्लियर कराएगा। इसके सिवा कोई और रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। कारण उसका बड़ा सीधा-सा है, आप बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लेक्चर्स, इन सब देखने से मुझे लग रहा है लास्ट में उतनी हेल्प नहीं होगी जितना आप खुद से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, उसमें अपनी गलती को फिगर आउट करोगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे दिक्कत है। 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 25 क्वेश्चन आपके सारे गलत हो जाएँगे। कुछ चंद क्वेश्चन गलत होंगे, जो बार-बार आपके हर शिफ्ट में, हर प्रीवियस ईयर पेपर में ही गलत हो रहे होंगे, कॉमन गलतियाँ आप देख लो, उनको फिर आप मेंड करो, उनको ठीक करो। ये एक आइडियल अप्रोच होनी चाहिए, ना कि बहुत सारे नोट्स और ये सब किताबें। इनके लिए मैंने यहाँ पर एक कहावत लिखी है इंग्लिश में, आप इसको पढ़ सकते हो। टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ। मतलब जब बहुत सारे बावर्ची आते हैं तो वो शोरबे को खराब ही कर देते हैं। ये बड़ी मशहूर कहावत है। इसका मतलब ये है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे रैंडम मॉक टेस्ट, ये सब आखिर में शोरबे को खराब ही कर देंगे। बोले तो एमटीएस एग्जाम आपका खराब ही जाएगा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास भी इस वक़्त आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके डेस्कटॉप में, आपके पीसी में, लैपटॉप में बहुत सारी पीडीएफ का भंडार होगा। इस वक़्त कमरे में आप नज़र घुमा के देखो, तो कितनी सारी बुक्स हैं। मैं बता रहा हूँ इन सब चीज़ों से लास्ट में कुछ नहीं होगा और लास्ट में प्रॉपर रिवीजन हो नहीं पाएगी। तो एक ही इकलौता चारा है, एक ही इकलौती अपने पास एक चीज़ है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। शुरू करते हैं इस लेक्चर को और आप लोग लास्ट में अपनी गलतियाँ भी देखना, किस-किस जगह पर आपको दिक्कत हो रही है। पहला क्वेश्चन है, गट फीलिंग का हमको इडियम बताना है। गट फीलिंग आप सभी को पता है, अंदर से कुछ ऐसी चीज़ लगना, इंट्यूशन, जो हो सकता है कि गलत हो, लेकिन अंदर से हमें लगता है कि सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये। स्पेलिंग में हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हो। अगर मैं बताऊँ तो प्रिविलेज की स्पेलिंग तो गलत है, लियाज़न की स्पेलिंग भी गलत है, इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग भी गलत है। यहाँ पर ए आएगा आई की जगह। ये बड़ा बारीक सा एरर इन्होंने दे दिया यहाँ पर। अकर्ड की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अकरेंस आप देखोगे ना तो उसमें डबल आर आता है, डबल सी आता है। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत करीब से गलती है। देखो ना, इंडिस्पेंसिबल में आई की जगह ए आना था। सो प्लीज़ बियर दिस इन माइंड। आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द फ्लू, इसमें बताना क्या हमको? ओके, हमको एरर बताना है। आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द फ्लू एंड आई स्टिल इज फीलिंग वीक। इस तो नहीं आएगा, ये तो फॉर श्योर है, इसमें गलती है। एंड आई स्टिल फील वीक आएगा, ठीक। फील वीकेंड तो बिल्कुल नहीं, वीकेस्ट भी नहीं, इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए इसमें हमको। अगला क्वेश्चन है, हमको इसको फिल करना है। फियर इवॉल्व ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। डर आया है सालों से हमारे जहन के अंदर, हमको किससे बचाने के लिए? खतरे से बचाने के लिए डर आता है, तो डेंजर इसका राइट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था ये। हमको यहाँ पर बताना है कि अपोजिट मीनिंग इसका बताना है, इस वर्ड का, प्रिकैरिशियस का। अपोजिट मीनिंग बताना है या सिनोनिम बताना है, इस चीज़ का बहुत खासा ध्यान रखना है। एग्जाम में ये एक सिली मिस्टेक हो जाती है, कैंडिडेट से आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। प्रिकेरियस का मतलब मुझे इसका लिटरल मीनिंग नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, एक वर्ड होता है प्रूडेंस, एक होता है प्रिकॉशन। ये उससे कुछ-कुछ मिलता-जुलता लग रहा है और यहाँ पर फिट भी बैठता है। हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो प्रूडेंस में है, प्रिकॉशनरी स्टेज पर है। इसका हमको उल्टा बताना है, मतलब कि स्टेबल है। और एक दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। डेलिकेट का मतलब होता है बड़ी ही नाजुक स्थिति में, बड़ी ही गंभीर स्थिति में। और इनसिक्योर का मतलब भी कुछ-कुछ मिलता-जुलता वैसा ही है। इनसिक्योर है वो चीज़, उस चीज़ को लेकर नाजुकता है, उसमें डर है, खौफ है। तो एक क्वेश्चन के 2 सही आंसर तो हो नहीं सकते। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है एग्ज़ाम में। जब देखना कि 2 मीनिंग, मान लो ये आपको नहीं आता, ठीक? आपको 2 ऑप्शन भी नहीं आते, लेकिन 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि यार ये दोनों का मीनिंग मिलता-जुलता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों नहीं होंगे, तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप जहाँ 25% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन को ठीक करने की, उधर आप 50% में आ सकते हो। जब आपको एक को चारों में से एक भी नहीं आता, तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 25%, अब आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है 50% प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी ठीक करने की। तो दिस इज़ द, ये टेक्निक है। 6th क्वेश्चन है यहाँ पर, हमको इसमें इस इडियम हमको बताना है, इनमें से कौन सा है। ऑल्दो शगुन वाज कंप्लीटली डूइंग द प्रोजेक्ट ऑन हर ओन, प्रणव कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस। शगुन अपने आप कोई काम कर रही थी और प्रणव को दिक्कत थी पता नहीं क्या, तो अननेसेसरी एडवाइस दे रहा था। मतलब कि वो एक बैक सीट ड्राइवर बन रहा था, खुद गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि ड्राइवर को कह रहा था कि ऐसे ऐसे करो। तो बीइंग अ बैक सीट ड्राइवर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम है। एक चीज मैंने और नोटिस करी है एमटीएस एग्जाम में, जनरली जो इडियम आते हैं, जो लोकोक्तियां आती हैं, जो फ्रेजेस आते हैं,
उनका लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। लिटरल मीनिंग वाले वो होते हैं, जैसे मतलब जो दिया गया गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस, उसका लिटरल मीनिंग आप समझोगे तो यही निकल के आता है, ठीक है। उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्च करना है इडियम में, लिटरल मीनिंग के लिए जाओ, जो उसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, नोट कर लेना जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये ओवर दी पीरियड एनालिसिस करके मैंने इन चीजों को निकाला है, और आप भी एनालिसिस करते रहो, ऐसे ही एग्जाम निकलेगा। उसके अलावा यार देखो, लास्ट में कोई चारा नहीं, मेरी बात आज मान लो या अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देके आओगे तब आपको इस चीज का एहसास होगा। मुझे कोई किसी से कोई मोह वो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, मेरे कोर्स सेल होंगे एंड ऑल दैट। मैं सिंपली आपको टिप्स स्ट्रेटजी बताता हूँ और वही मेरा काम है, तो प्लीज मान लो, अगर आपको माननी है तो दिमाग का इस्तेमाल करके मानना, ठीक है। मेरी बात पे एकदम से विश्वास मत करना, यूज योर माइंड। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट। ऑफ तो नहीं आएगा, मैं आपकी मदद नहीं करने वाला इस साइंस प्रोजेक्ट में, इन दिस साइंस प्रोजेक्ट आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर गलती है। सो आई एम नॉट गोइंग टू, ये वाला थर्ड वाले पार्ट में गलती है। कॉन्सेंसस मतलब राजीनामा है लोगों के बीच में, इसका सेम मीनिंग हमको बताना है। ये बात बहुत ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेम बताना है कि ऑपोजिट बताना है, इसको देख लेना। एग्रीमेंट का राइट आंसर है, कॉन्सेंसस का मतलब एग्रीमेंट। जॉर्ज हैंडलिंग दी हेयर पिन टू रॉन अ मोमेंट लेटर, हैंडलिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट की बात हो रही है। हैंडल्ड है या फिर हैंडेड ओवर, कुछ इस टाइप में, मतलब इस पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है। अच्छा, एक बात मैं आपको और एक ट्रिक बता देता हूँ, एमटीएस एग्जाम में मैंने ये बात देखी है, नोटिस करिए। ओवर द पीरियड, जैसे कि यहाँ पर देखो इस पार्ट में एरर था, ठीक है, मतलब नो एरर वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, ठीक है। यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन नहीं था। अगर आपकी शिफ्ट में 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मतलब मान लो 4 क्वेश्चन आए स्पॉटिंग द एरर के, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें नो एरर वाला जो है वो आंसर नहीं है, तो ये बात ध्यान रख लेना कि चारों में नो एरर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर एक में नो एरर आ गया तो बहुत हाई चांसेस है कि चारों में नो एरर होगा। ये बात आप देखना, पता नहीं क्यों हुई है, इसका कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्रीवियस पेपर आप देखना, जिस शिफ्ट में नो एरर अगर एक क्वेश्चन में आ गया स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चन में, तो सारे क्वेश्चन में नो एरर होगा। और अगर एक में भी नो एरर, मतलब मान लो 2 क्वेश्चन में नो एरर नहीं आया, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन में भी नो एरर नहीं आया, तो किसी में भी नो एरर नहीं आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करोगे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छा फंडा है। कभी क्वेश्चन में फंस जाओ तो इस चीज को यूज कर लेना। अब एसएससी को बदलना दे अगले साल वो बात अलग है, लेकिन बदलेगी क्यों ही, जहां तक मुझे लगता है वो लोग एक पूरी शिफ्ट को सोच के बनाते हैं कि इस बार नो एरर वाले क्वेश्चन डाल दिए जाएं इस शिफ्ट में। सो लेट्स सी, अगला क्वेश्चन है सटल, बी जो यहाँ पे साइलेंट होता है, तो सटल का हमको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। सटल मतलब बड़ी बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी ही सूझबूझ के साथ, बड़ी ही टेक्निक, और कह सकते हैं बड़ी पता ना चले ऐसे, मतलब उसने बड़ी ही सटल रूप में उसकी बेइज्जती करी। अच्छा, रॉन्ग तो नहीं होगा, होमली भी नहीं होगा, करप्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इनके मीनिंग हमको पता है और सटल से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है। इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर ये होगा। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता कि इसका मीनिंग मैं देख लेता गूगल करके कि इसका मीनिंग क्या होता है, ताकि फ्यूचर में इस पे अगर एंटोनियम आए इसका मीनिंग भी देखता, एंटोनियम सिनोनिम दोनों देख लेता, ठीक है, ताकि एग्जाम में हेल्प रहती है। ऐसे प्रीवियस पेपर एनालिसिस करना है, अब ये नहीं कि सिर्फ आंसर देख लिया राइट और आगे बढ़ गए, नो, प्लीज थोड़ा एफर्ट करो। रॉन्ग, होमली, करप्ट का मतलब आपको पता है, वो सटल से मिलता जुलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसको हमको बताना है। अ लॉन्ग वॉन्डरिंग और वॉयज यूजुअली मार्क्ड बाय मेनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून, एक लंबी यात्रा, एक सफर जहां पर फॉर्च्यून बदलने की गुंजाइश है। अच्छा, ओड तो नहीं होगा ये तो फॉर श्योर है। ओडेसी का मतलब आपको पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे मैं बता दूं, ओडेसी का सवाल बहुत बार पूछा गया एसएससी ने, और उसका आंसर भी वैसे यही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ट्रिप भी दे दिया और पिलग्रिमेज भी दे दिया है, तो पिलग्रिमेज तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉन्डरिंग टाइप का कुछ नहीं होता, उसमें एक डेस्टिनेशन होता है तीर्थ में जहाँ हमें जाना है, एंड दैट्स ऑल, कुछ होप लेकर या फिर अदरवाइज भी जो भी जैसा भी है। ट्रिप अगेन नहीं होगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वॉन्डरिंग, और फॉर्च्यून से मिलता, मतलब करेक्ट आंसर इसका यही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर है इसका, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है। काम का हमको सिनोनिम नहीं बताना है, एंटोनिम बताना है यहाँ पर। अच्छा, लो की का मतलब आपको पता है, काम तो नहीं होगा, काम मतलब शांत, ठीक है। प्लेसिड का मतलब, प्लेकेट का मतलब, पैसिफाई का मतलब, ये सब एक ही बातें होती हैं, शांत शांत शांत, तो ये भी नहीं होगा। हारमोनियस तो अगेन बिल्कुल नहीं होगा, इसका मीनिंग तो पता होगा। तो फ्रेंजी बचा है जो काम का उल्टा है, बाकी ये सब इसके सिनोनियम है, पर्यायवाची है बाकी तीनों ऑप्शंस। तो फ्रेंजी इज द राइट आंसर, ऐसे भी आप ऑप्शन तक जा सकते हो। प्लेसिड का मैंने आपको टेक्निक बताई, प्लेकेट का आपने कभी पढ़ा होगा, मान लो प्लेसिड नहीं पढ़ा तो प्लेकेट पढ़ लो। होता दरअसल ये, जैसे मान लो जीवन, जिंदगी, जिंदगानी, जीव, ये सब एक से मिलती जुलती ही चीजें हैं, कुछ लिविंग की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ऐसे वॉवल सिनोनियम जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं इंग्लिश में, उनका भी मिलता जुलता होता है सारा, ठीक है। तो अब ऐसे इसको पैसिफाई का मतलब तो पता ही होगा, शांत कराना, तो प्लेसिड से मिलता जुलता वर्ड है काफी हद तक।
आई वॉच्ड हिम विद द एक्साइटमेंट ऑफ, मैंने उसको देखा, उसके अंदर एक खुशी थी, एक्साइटमेंट था, ऑफ डैश हिम टू डू एनीथिंग एनी टाइम, मतलब कुछ करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक्सेप्टिंग और एक्सपेक्टिंग, देखो कितनी बड़ी इन्होंने शातिर सटल, जो अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको सटल वाली बात, तो कितने सटल रूप में इन्होंने क्या करा, एक्सेप्टिंग कर दिया है, एक्सपेक्टिंग कर दिया है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्सेप्टिंग जो है ये तो नहीं होगा, लैकिंग भी नहीं होगा क्योंकि उसको काम करने में इच्छा जाहिर कर रहा है। अब एक्सेप्टिंग और एक्सपेक्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आई वॉच्ड हिम विद द एक्साइटमेंट ऑफ एक्सेप्टिंग हिम टू डू एनीथिंग, या तो ये वाला या एक्सपेक्टिंग, ये इसका आंसर एप्रोप्रिएट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब देखो यार दो जगह ऑप्शन फंस रहा है और दोनों ही मोस्ट प्रोबेबल लग रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टिंग क्यों होगा? आप उसको सेंटेंस में रख के देखो, आई वॉच्ड हिम विद एक्साइटमेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग, उसको एक्साइटमेंट थी, वो उम्मीद कर रहा था कुछ करने की किसी भी टाइम पर, इसलिए वो राजी है। ये बात इसलिए नहीं जच रही है बिकॉज एक्साइटमेंट है और एनीथिंग आ रहा है एनी टाइम, ये मतलब उसको पता नहीं है। एक्सेप्टिंग तो जब टास्क डिफाइंड हो, एनीथिंग मतलब कि वही होता है कि हम लोगों को एग्जाम में क्या आएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग डिसेंट पेपर इन एमटीएस, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। द प्लान बिगेन टू डैश वंस वी ऑल मेट टू डिस्कस, जेल तो नहीं होगा, गेल भी नहीं होगा, ये दो तो ऑप्शन पहले ही काट दो। ऑप्शन काटने बहुत जरूरी होते हैं, थोड़ा कट जाता तो दिमाग में शांति मिल जाती कि अब दो में आके फंस गए हम लोग। द प्लान बिगेन टू जेल, आपने जेली पढ़ा है? जेली मतलब, जेल का मतलब होता है कि वो कुछ फॉर्म ले रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है लिक्विड से आकर जेली फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म को टच कर रहा है। तो जेल का मतलब होता है मिलना, टू जेल, टू जेल देम टुगेदर, वो साथ में मिल गए, ठीक है। दिस मीटिंग हेल्प देम टू जेल टुगेदर, ठीक है, उस जेल का मतलब वो होता है। यहाँ पर जेल का मतलब ये प्लान है जो जेल मतलब कुछ सॉलिडिफाई हो रहा है, कुछ कंक्रीट हो रहा है जब हम मिलेंगे तब, इसका मीनिंग मुझे ये लग रहा है, और फर्स्ट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। 15 क्वेश्चन में हमको एरर बताना है, ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग द बैलेंस ऑफ द गैट इन दिस एटमॉस्फेयर, ह्यूमन हैव नहीं आएगा मेरे भाई, फोर्थ इसका एरर है, ह्यूमंस आर। द कैट सिट्स इन द विंडो एंड स्टेयरिंग एट द स्क्विरल, स्टेयर डाउन, नो इंप्रूवमेंट, हमको यहाँ पर एरर बताना है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं होगा, बट एनीवेज अदरवाइज भी नहीं होगा क्योंकि स्टेयरिंग एट नहीं आएगा, स्टेयर सेट आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हमको यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। आई वेंट टू द लेक एंड डैश सम ऑफ द वाटर इन माय मेटेलिक कप, एंड ड्रिंकिंग तो ऑब्वियसली बातें नहीं आएगा, वेंट है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर हो गया, पास्ट की बात हो रही। ड्रंकन भी अगेन नहीं आएगा, ड्रंक आएगा, ड्रैंक आएगा, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। ड्रंक आपको लग सकता है आई वेंट टू द लेक एंड ड्रंक सम ऑफ इट्स वाटर, लेकिन पास्ट में इसकी पास्ट फॉर्म लगेगी, ड्रैंक आएगा यहाँ पर, ठीक है, हमको पास्ट फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म है इसकी ड्रिंक की, सेकंड फॉर्म ड्रैंक लगेगी, ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट इसका राइट आंसर है। द मेडिवल फॉररनर ऑफ द केमिस्ट्री, अगर आपने कभी एल्केमिस्ट किताब का नाम सुना हो, ठीक है, उसमें वो रसायन बनाने वाला है, अदरवाइज भी एल्केमी में जो केमिस्ट है, CHEM, ये केमिस्ट होता है। बोला गया है कि एक मेडिवल टाइम में एक केमिस्ट्री का फॉरेनर किसे कहा जाता था, क्यूरेटर, आपको मतलब पता होगा, जो किसी चीज को क्यूरेट करता है, मान लो कोई स्पीच हो गई, उसको बनाना, तो क्यूरेटर तो यहाँ पर नहीं आएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो पता है आपको, नर विज्ञान की, इंसान की पढ़ाई जो करी जाती है इंसान के एवोल्यूशन की, वो भी नहीं होगा। एंकर अगेन नहीं होगा, एंकर तो यू नो ऑल। तो एल्केमी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है और सही भी। एल्केमिस्ट किताब का आपने कभी नाम सुना हो तो वैसे भी हो सकता है, स्पेलिंग एरर ना हो जिसमें, शुड में है, ये पूरा सही नजर आ रहा है मुझे, सपोज्ड में है, थैंकफुल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन फटाफट निपटा। द ट्रांजिट्स ऑफ द प्लैनेट लव हैपेंस इन द पेयर, अच्छा इधर देखो, जो मैंने आपको फंडा बताया था ना कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला, वो काम करेगा यहाँ पर। देखो अगर आपको रूल नहीं पता है, वैसे यहाँ पे ट्रांजिट्स आएगा, इसका आंसर तो यही है, मैंने पढ़ते टाइम इसको बता दिया। अब जरा ऑप्शन के साथ जाते हैं। The transit of the planet of the love happen in pairs, no substitution required. The transit of the planet of love happen at pairs, ये तो इसी जगह काट दो। The transit of द नहीं लगाया प्लेनेट के आगे, इसको भी काट दो। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं। ये फंडा मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन आए सबसे एरर वाले, उसमें अगर एक क्वेश्चन में भी अगर एरर आ गया तो वो पांचों में एरर आएगा, नो एरर वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे इसको काट दो, या तो इसको इस फंडे से काट दो, या तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए, ट्रांजिस्ट आएगा यहाँ पर। प्लेनेट ऑफ लव वीनस को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, तो 1 इज इसका राइट आंसर। और ये फंडा भी काम करना चाहिए, 22 में भी मैंने देखा है, 23 में भी काम कर रहा है, तो शायद 24 में भी काम करे, और बहुत अच्छी चीज है वैसे। कई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन में फंस जाओ तो यूज दिस लॉजिक। और बाय एंड लार्ज आप वैसे भी सोचते देखो, एग्जामिनर अगर पैटर्न पेपर बना रहा है, उसने 5 क्वेश्चन डाले,
तो यार वो क्यों ही नो एरर वाला क्वेश्चन एक डालेगा, मतलब मुझे तो ये लगता है तो सारे नो एरर वाले डाल दे, लोगों को नंबर कम करने के लिए लोगों के, ठीक है भाई। लोगों को क्या लगेगा कि नो एरर एक में होगा, सब में थोड़ी होगा, समझ रहे हो? या तो फिर किसी एक में नो एरर क्यों ही आएगा, इस टाइप से कुछ हो सकता है। तो ये चीजें ना छोटी-छोटी चीजें, छोटे-छोटे फंडे हैं, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करोगे ना, तो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो? केवल और केवल आपको, एक्सक्लूसिवली आपको पता चलेंगे। अब मैंने बता दिया, अब ये 15 कितनी लंबी वीडियो हो गई, लोग नहीं देखेंगे, लोग नहीं देखेंगे, लोगों को कुछ और वीडियो से मजा आता है, इसलिए वो इनमें इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। ये बात मुझे बखूबी पता है, लेकिन जितने लोग करेंगे, मैं चाहता हूँ जितने लोग मेरे से जुड़े हैं चैनल पर अभी फिलहाल में 2 4 500 लोग जितने भी हैं, उनका रिजल्ट अच्छा रहे। मेहनत वो कर रहे हैं, थोड़ी सी कमी है, बाकी बाकी खुदा जाने। आई वॉज सरप्राइज्ड डैश एट द न्यूज इन द बिगिनिंग फर्स्ट सेकंड अर्लियर। समझ नहीं आ रहा है, कभी भी ऐसा अगर हो क्लोज टेस्ट में कि पहला ऑप्शन समझ ना आ रहा हो, तो मैंने बताया अभी तक पिछली वीडियो में कि आगे पढ़ते रहा करो। आई वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज दैट माय फादर हैज स्पेयर्ड मी एनी थॉट एंड सेकंड एट माय ब्रदर। मतलब कि दूसरा मेरे भाई पे गुस्सा आया या सरप्राइज था वो, तो पहला यहाँ फर्स्ट आएगा, यहाँ पर फर्स्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, वो मैंने इसलिए कहा बिकॉज इन द बिगिनिंग भी लग सकता है आपको, प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टि आपको लग सकता है कि इन द बिगिनिंग इसका आंसर सही हो, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर आएगा बिकॉज आई वाज सरप्राइज्ड फर्स्ट एट द न्यूज दैट माय फादर स्पेयर्ड मी एनी थॉट एंड सेकंड एट माय ब्रदर। पहले मैं अपने पिताजी पे सरप्राइज था, दूसरा अपने ब्रदर के ऊपर। एट माय ब्रदर्स कॉम्प्लीमेंट डैश इट वाज बैकहैंडेड। बैकहैंडेड मतलब कि पीछे से बाद में आया, दो इट वॉज बैक हैंडेड, ऑल तो ऑब्वियस बात नहीं आएगा। आफ्टरवर्ड्स और दो में अगर आप देखो तो दो इज अ मोर अप्रोप्रिएट, कहते हैं ना ऑल दो, हालांकि, ठीक है, अगर ऑल दो दिया रहता आफ्टरवर्ड्स की जगह तो हम लोग ऑल दो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो है तो दो का मतलब भी वही होता है, हालांकि। और थ्रू का मतलब तो थ्रू तो होगा नहीं ऑप्शन। ये ऑप्शन काटने वाला, भाई कंप्यूटर में तो काट नहीं सकते, लेकिन अपने कॉपी पेन लेके मन में 1 2 3 4 लिख के काट देना कि ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से चुनना। ये छोटे-छोटे हथकंडे आपको इस्तेमाल करने चाहिए। ध्री डैश कमेंटेड ऑन माय लुक्स नॉर, अच्छा ध्री कमेंटेड ऑन माय लुक्स नॉर डिड ही एनकरेज मी टू कमेंट ऑन हिज। ध्री कमेंट करा मेरे लुक्स पर, नॉर, नॉर आ रहा है यहाँ से, नॉर से बस ये फिलअप हो जाएगा। ध्री नेवर कमेंटेड ऑन माय लुक्स नॉर ही डिड, भाई नेवर के साथ नॉर आ जाएगा, ठीक है, एवर के साथ नॉर नहीं आएगा। ध्रुव एवर कमेंटेड ऑन माय लुक्स, नॉर तो नहीं आएगा, नेवर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिंपल सा है, आप कर लोगे इसको। नॉर डिड ही एनकरेज मी टू कमेंट ऑन हिज, मतलब उसने कभी मेरे पे लुक्स पे कमेंट नहीं करा, और ना ही उसने एनकरेज करा कि उसको करना चाहिए उसके ऊपर भी। सच यूजलेस डैश ही बिलीव्ड, सच यूजलेस टॉक, ये तो इजी सा आ गया, सच यूजलेस टॉक ही बिलीव मेक पीपल विन, लोगों को दुखी करता है। वॉज दिस अनदर डैश ऑफ द चेंज, वॉज दिस अनदर डैश ऑफ द चेंज। लाइट, साइन, सिग्नेचर नहीं आएगा, सिंबॉलिक भी नहीं आएगा, साइन आएगा यहाँ पर, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्या ये दूसरा इशारा था बदलाव का? 25 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो पॉज करके आंसर देख लो, मैच भी कर लेना, थोड़ी जहमत आप करना, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन के आंसर आपको सामने मैंने सॉल्व करा दिए हैं, वैसे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, और आपको फंडा भी मैंने बताया नो एरर वाला कि कैसे नो एरर को इस्तेमाल करना है, ठीक है, कैसे ऑप्शंस को कट करके करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो प्लीज़ आप थोड़ा देखें, ये फिगर आउट, जैसे मैंने नो एरर वाली बात को करा, ऐसे और ढेर सारी चीज़ें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। और कैसे क्वेश्चन को फँसाया जाता है सटल अंदाज में, ये भी मैंने आपको बताया यहाँ पर इस क्वेश्चन में। वो ऑप्शन कहाँ चला गया? ये वाला, किस सटल अंदाज में इन्होंने एक्सपेक्टिंग को लिखा और यहाँ पर एक्सपेक्टिंग को लिखा। ये सब चीजें एग्जाम हॉल में बहुत दिक्कत करती हैं, एक्सेप्टिंग और एक्सपेक्टिंग, ठीक है। आप इसको एक्सपेक्ट, आपने आप खुद देखो, आपने पहली नजर में इसको क्या पढ़ा, ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको, ये आप यही बोलोगे कि यार ये तो टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे, ठीक है, बट सटल अंदाज इनका देखो, चालाकी देखो इनकी। ये थी कंप्लीट वीडियो, और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, तो मैंने समझाते के साथ आपको 19 मिनट का समय इस वक्त वीडियो में हो गया है, और 19 मिनट में आपको सॉल्व कराने में लिए। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, और आपको जब वो सॉल्व करोगे 20 मिनट मान लेते हैं, और जब आप वो सॉल्व करोगे जीके को बहुत धीरे-धीरे करोगे तो 20 मिनट उसमें लगेंगे, तो मैंने टोटल 40 मिनट, 5 मिनट आप आराम से और खर्च कर दो। ये तो मैंने समझा के 20 मिनट लगे, अदरवाइज़ आपको 15 मिनट लगते हार्डली, बहुत धीरे-धीरे करते तो भी। कहने का मतलब इतना सही है, 45 मिनट का पेपर जिसमें टाइम खूब सारा है, रैंडम मॉक्स के पीछे यार दोस्त मत भागना, ठीक है? कुछ नहीं होगा लास्ट में, ये होगा जो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ। टू मैनी कुक्स में रैंडम मॉक टेस्ट भी आते हैं, बहुत सारे आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा लास्ट में, अटेम्प्ट हाथ से चला जाएगा। एक अच्छा मौका है, 8000 वैकेंसीज हैं और डिसेंट वैकेंसीज हैं, लास्ट टाइम से तो बहुत ज़्यादा है, 1500 वैकेंसीज थी, और लास्ट टू लास्ट टाइम से थोड़ी सी कम है, उस वक्त 11,500 11,000 वैकेंसीज थी।
बट एनीवेज बहुत अच्छा मौका है, इसी प्रीवियस ईयर पेपर्स को बस करते रहो, अपनी कमियों को देखते रहो। इनमें से 25 के 25 सवाल आपको नहीं आते होंगे, सही आपने नहीं करे होंगे, इन कमियों को देख लो यार। जैसे मान लो आपकी स्पेलिंग में एरर हो गया, ठीक है यार, मैं अब जो जो स्पेलिंग्स है उनको मैं पढ़ने का कोशिश करा करूंगा। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं या प्रीवियस पेपर्स के थ्रू भी अगर देखते हैं, इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग गलत है, अब सही स्पेलिंग देख लो क्या है, प्रिविलेज की गलत है तो देख लो सही क्या है। ठीक है, ये जो आई और ई, ये जो वॉवल बेस्ड स्पेलिंग्स होती है ना, ए ई आई ओ यू वाली, ये बहुत ज्यादातर गलत होती है, ये बात मैंने नोटिस करी है। ठीक है, आई ई, सॉरी आई ई, ए ई आई ओ यू वाली, इनको थोड़ा सा देख लेना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, आप वो इकलौते 1, 2, 4, 5 लोग होंगे, मैं आपसे यही कहूँगा कि लास्ट तक जब लोग तैयारी करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा फालतू वीडियो बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। एक प्लेलिस्ट ही बनी है एमटीएस 2024 करके, उसमें सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, ठीक है? तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा वीडियोज़ को पूरा लास्ट तक देखते रहो, क्योंकि मुझे कोई अगर चीज़ याद आती है, तो ज़रूरी नहीं मैं शुरू में ही बता दूँ। हो सकता है मुझे बीच में याद आई, मैं बीच में बता दूँ, लास्ट में याद आई तो लास्ट में बता दूँ। विश्वास करना है तो एक इंसान पे करो, 2 इंसान ऐसे करो, मतलब टू मैनी कुक्स वाली काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बावर्ची फिर वो शोरबे को खराब ही कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कर देना। ये बात मैंने वीडियो के लास्ट में बोली, जनरली लोग शुरू में बोलते हैं, बट एनीवेज तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।